dark facts and mysteries. अटलांटिस का खोया हुआ शहर इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है, जिसका पहला उल्लेख ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 360 ईसा पूर्व अपनी संवाद कृतियों टिमायस और क्रिटियस में किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल और शक्तिशाली सभ्यता थी, जो हेराक्लीस के स्तंभों, आधुनिक जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से परे स्थित थी। कहा जाता है कि अटलांटिसवासी तकनीकी रूप से उन्नत, धन संपन्न थे और समुद्र के देवता पोसाइडन के वंशजों द्वारा शासित थे। लेकिन उनकी बढ़ती अहंकार और नैतिक पतन के कारण देवताओं ने उन्हें दंडित किया और एक भयानक आपदा में उनका द्वीप जलमग्न हो गया, जिससे उनका महान साम्राज्य समाप्त हो गया। शताब्दियों से विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इस बात पर बहस की है कि क्या अटलांटिस वास्तव में एक वास्तविक स्थान था या केवल मानवीय अहंकार का प्रतीकात्मक रूपक। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस की कहानी वास्तविक प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि क्रेते के मिनोअन सभ्यता पर आधारित हो सकती है, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित हुई थी। अन्य लोग इसे सैंटोरीन, कैरिबियन या यहां तक कि अंटार्कटिका में स्थित मानते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे अटलांटिस इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। भले ही इसका कोई ठोस प्रमाण न मिला हो, अटलांटिस आज भी लोगों की कल्पना को आकर्षित करता है। यह साहित्य, फिल्मों और सिद्धांतों में प्रमुख रूप से उभरता रहता है और कई लोग मानते हैं कि यह खोई हुई सभ्यता अभी भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपी हुई है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आधुनिक जल विज्ञान और समुद्री अन्वेषण में हुई प्रगति ने अटलांटिस की खोज को नया जीवन दिया है, लेकिन अब तक यह केवल एक मिथक बना हुआ है। चाहे यह एक ऐतिहासिक सत्य हो या प्लेटो द्वारा घड़ी गई एक नैतिक कथा, अटलांटिस की कहानी एक रहस्य बनी हुई है, जो आज भी जिज्ञासा और बहस को प्रज्वलित करती है। राजा तूतनखामुन का श्राप, जिसे अक्सर फराओ का श्राप कहा जाता है, एक प्रसिद्ध किंवदंती है जो 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर द्वारा तूतनखामुन की कब्र की खोज के बाद उभरी। इस कहानी के अनुसार जो भी इस बाल राजा की अंतिम विश्राम स्थली को परेशान करेगा, उसे दुर्भाग्य, बीमारी या यहां तक कि मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस विश्वास को उस समय और बल मिला जब खुदाई से जुड़े कई व्यक्तियों की रहस्यमय मौतें हुई, विशेष रूप से लॉर्ड कार्नारवन की, जो खुदाई के वित्तीय सहयोगी थे। कब्र खुलने के कुछ महीनों बाद ही एक संक्रमित मच्छर के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अचानक मौत और अजीब घटनाओं की खबरों ने इस विचार को जन्म दिया कि कब्र को परेशान करने के अंजाम भयानक हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस श्राप के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं हुए। कब्र में प्रवेश करने वाले कई लोग, जिनमें खुद हॉवर्ड कार्टर भी शामिल थे, लंबा जीवन जिए। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन लोगों की मौतें या बीमारियां हुईं, वे संभवतः हजारों वर्षों से सील की गई कब्र में मौजूद बैक्टीरिया और फफूंद के कारण हुईं, जो श्वसन संक्रमण का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टों और संयोगों ने इस किंवदंती को जीवित रखा। श्राप की कहानी प्राचीन मिस्र और उसकी रहस्यमयी कब्रों के प्रति लोगों के आकर्षण को और बढ़ाती रही। राजा तूतनखामुन का श्राप इतिहास, मिथक और अंधविश्वास का एक अद्भुत मिश्रण बना हुआ है। दशकों से यह किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों का एक लोकप्रिय विषय रहा है, जिसने इसे पॉप संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। चाहे श्राप वास्तविक हो या नहीं, यह कहानी प्राचीन मिस्र की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है और यह दर्शाती है कि लोग इसकी प्राचीन सभ्यताओं का कितना सम्मान और भय करते हैं। आज भी तूतनखामुन की कब्र एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बनी हुई है, जहां लोग इस युवा फराओ की कहानी और उसके कथित श्राप के रहस्य से मोहित होते रहते हैं। अनुनाकी प्राचीन मेसोपोटामियन पौराणिक कथाओं में वर्णित देवताओं का एक समूह है, जो विशेष रूप से सुमेरियों, अक्कादियों, असीरियों और बाबिलोनियों से संबंधित हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार
वे शक्तिशाली प्राणी थे जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अनुनाकी बाहरी ग्रहों से आए हुए प्राणी थे जिन्होंने प्राचीन काल में पृथ्वी का दौरा किया, मनुष्यों को ज्ञान और तकनीक प्रदान की और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनके गायब होने को लेकर अलग अलग मत हैं, जिनमें ऐतिहासिक व्याख्याओं से लेकर खोई हुई सभ्यताओं और एलियन प्रभावों तक की धारणाएं शामिल हैं। उनके गायब होने को लेकर एक प्रमुख ऐतिहासिक सिद्धांत यह कहता है कि समय के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं बदल गईं। जैसे जैसे मेसोपोटामियन सभ्यताएं विकसित हुईं, धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन हुआ और पुराने देवता, जिनमें अनुनाकी भी शामिल थे, नए देवी देवताओं के साथ विलीन हो गए या उनका महत्व कम हो गया। सुमेर साम्राज्य और उसके बाद के अक्काद और बाबिलोन जैसे साम्राज्यों के पतन के साथ अनुनाकी की धार्मिक प्रासंगिकता घटने लगी। नए शक्तिशाली राज्यों और सांस्कृतिक प्रभावों के उदय के कारण उनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो गई और वे मुख्यधारा की धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों से लगभग मिट गए। हालांकि कुछ वैकल्पिक सिद्धांत उनके रहस्यमय तरीके से गायब होने का दावा करते हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि अनुनाकी केवल पौराणिक देवता नहीं थे, बल्कि उन्नत तकनीक वाले बाहरी ग्रहों के प्राणी थे जिन्होंने मानव विकास को प्रभावित किया। इन सिद्धांतों के अनुसार वे पृथ्वी पर सोना जैसे खनिज संसाधनों का खनन करने आए थे और बाद में किसी अज्ञात कारण से वापस चले गए। गिलगमेश महाकाव्य और एनुमा एलिश जैसे प्राचीन ग्रंथों को इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इनमें उन्नत ज्ञान रखने वाले देवताओं और उनके अचानक गायब होने का उल्लेख मिलता है। निर्णायक प्रमाणों की कमी के बावजूद अनुनाकी के लुप्त होने का रहस्य आज भी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और षड्यंत्र सिद्धांतकारों को आकर्षित करता है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी विरासत अभी भी प्राचीन संरचनाओं जैसे मेसोपोटामिया के जिग्गुराट और यहां तक कि मिस्र के पिरामिडों में देखी जा सकती है। वहीं कुछ का मानना है कि अनुनाकी से जुड़ा कोई गुप्त ज्ञान या दस्तावेज अभी तक खोजा नहीं गया है। चाहे वे देवता हों, एलियन आगंतुक हों या केवल पौराणिक कथाओं के पात्र, उनके लुप्त होने की गुत्थी आज भी प्राचीन इतिहास के सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक बनी हुई है। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।